डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट सेकंड की होम साइंस की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मानव विकास और पारिवारिक संबंध के अंतर्गत आज हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का अर्थ होता है बाल अपराध, और ये आज की ज्वलंत समस्या है। छोटे छोटे बच्चे अपराध की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि इसके क्या कारण हैं, इसकी रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है और किस प्रकार हम भारत को, हमारे देश को अच्छा भविष्य प्रदान कर सकते हैं, बच्चों को अपराध से कैसे बचा सकते हैं। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी या बाल अपराध के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो कंटेंट इसका देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बाल अपराध किसे कहते हैं, उसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषाएं दी हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने, कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे कि बालक अपराध की ओर अग्रसर होते हैं, इस तरह के बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या कॉजेज़ हैं, ऐसे क्या कारण हैं जिनसे कि बच्चे अपराध की ओर अग्रसर होते हैं, और किस प्रकार से बच्चों को इस राह पर जाने से रोका जा सकता है। क्या क्या लीगल मेजर्स या कानूनी दांव पेच इसके अंदर होते हैं, कौन से बालकों को अपराध की श्रेणी में लिया जाता है, कितने वर्ष के बालकों को बाल अपराधी माना जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। और साथ में ही सबसे इम्पॉर्टेंट कि रोल ऑफ स्कूल टीचर, कि स्कूल टीचर का क्या रोल हो सकता है, किस प्रकार से वो बालकों को आपराधिक प्रवृत्ति की ओर जाने से रोक सकता है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी या बाल अपराध इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये देखा जाता है कि जब गांवों से लोग शहर की तरफ आते हैं तो उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता, वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं शहरों की, और वहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। मीनिंग एंड डेफिनेशन कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहते किसे हैं। डेलिक्वेंसी इज़ अ काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी व्हेन एन इंडिविजुअल डेविएट्स फ्रॉम द कोर्स ऑफ नॉर्मल सोशल लाइफ, हिज बिहेवियर इज़ कॉल्ड डेलिक्वेंसी। इसका अर्थ हुआ बाल अपराध से आशय है कि जब कोई बालक सामाजिक नियमों को तोड़ता है, कानून को नहीं मानता या नियम विरुद्ध कोई ऐसा कार्य या व्यवहार करता है जिससे समाज के लोगों को कष्ट होता है, दुख पहुंचता है, तो उसे बाल अपराधी या जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहा जाता है। सरल शब्दों में यदि हम कहें तो बालकों द्वारा किया जाने वाला अपराध बाल अपराध कहलाता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसकी विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। मार्टिन न्यूमर के अनुसार बाल अपराध से तात्पर्य कोई ऐसा समाज विरोधी आचरण करने से है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को डॉक्टर सेठाना ने बताया है कि बाल अपराध से तात्पर्य किसी स्थान विशेष के नियमों के अनुसार एक निश्चित आयु से कम के बच्चे या किशोर के द्वारा किया जाने वाला अपराध है। सेलिम और बुलफेंग के अनुसार बाल अपराध एक निश्चित आयु के बालक का गैर कानूनी आचरण है। वह आचरण जो अपनी गंभीरतम परिणामों के स्वरूप उस बच्चे को एक संस्था में तब तक रखने का कारण बन सकता है जब तक कि वह बालक वयस्क नहीं हो जाता। अब प्रश्न आता है, हु इज़ अ जुवेनाइल डेलिक्वेंट। जुवेनाइल डेलिक्वेंट कौन होता है? तो किशोर अपराध को दो तरह से समझा जाता है, एक तो एज और दूसरा व्यवहार की प्रकृति। यदि एज देखा जाए तो वो कोई भी लड़का या लड़की जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम हो उसे जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहा जाता है। इसके अंदर कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि रनिंग अवे फ्रॉम होम, घर से भाग जाना,
बिना पेरेंट्स की परमिशन के। इसके अलावा झूठ बोलना, आवारागर्दी, तोड़ फोड़ करना, देर रात तक इधर उधर घूमना, अश्लील व्यवहार करना, अश्लील बातें बोलना, लूटपाट, चोरी, डकैती, ड्रग्स और नारकोटिक्स का सेवन करना, किसी को चाकू मार देना, कुकृत्य करना आदि इसकी श्रेणी में आता है। शॉपलिफ्टिंग, दुकान से चीज़ें चुरा लेना, ये सब जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंतर्गत आता है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के लिए कानूनविदों, समाजशास्त्रियों और शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। कानून के दृष्टिकोण से जब कोई बालक समाज के नियम, कानूनों, आदर्श और मूल्य के विरुद्ध आचरण करता है तब वह अपराध कहलाता है। भारतीय दंड विधान धारा 83 के अनुसार 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु के नासमझ बच्चे को अपराधी नहीं माना गया। लेकिन रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897 के अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के बालकों द्वारा किया गया समाज विरोधी कार्य बाल अपराध के अंतर्गत आता है। किंतु यही उम्र सीमा सभी देशों में लागू नहीं होती। विभिन्न देशों में किशोर बालकों के उम्र को लेकर भिन्न भिन्न मत हैं। भारत में किशोर न्याय अधिनियम 1986 के पारित हो जाने से बाल अपराध को एक निश्चित रूप मिला है। यह अधिनियम धारा 2 के अंतर्गत किशोर, अपचारी किशोर या उपेक्षित किशोर आदि को स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया गया है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2(5) के अनुसार किशोर से अभिप्राय ऐसा लड़का जिसने 16 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है अथवा ऐसी लड़की जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। अब कई कारण होते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के कि बालक किशोर अपराध की ओर प्रवृत्त क्यों होता है। इनमें कुछ हो जाते हैं जैसे बैड कंपनी यानी गलत संगत होना, इसके अलावा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होना, एडवेंचर के लिए सोशल डिससेटिस्फैक्शन या स्कूल से डिससेटिस्फैक्शन होना, पुअर रिक्रिएशन, स्ट्रीट लाइफ और वोकेशनल डिससेटिस्फैक्शन, ये कुछ कारण हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम किशोर अपराध के कारण देखें तो मुख्यतः इन्हें 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला वंशानुक्रमीय कारण यानी हेरिडिटरी फैक्टर, दूसरा शारीरिक कारण फिजिकल फैक्टर्स, सामाजिक कारण सोशल फैक्टर्स, आर्थिक कारण इकोनॉमिकल फैक्टर्स और पांचवा मनोवैज्ञानिक कारण या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। पहले होते हैं सबसे पहले वंशानुक्रमीय कारण यानी हेरिडिटरी फैक्टर्स। इटालियन संप्रदाय के प्रमुख नेता सीजर लोम्ब्रोसो और उनके शिष्य फेरी तथा गैरोफेलो का विचार है कि अपराध के कारण वंशानुक्रमीय हैं और जो अपराधी होते हैं उनके कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और मानसिक लक्षण होते हैं। कुछ विद्वानों का मत है अपराध वंशानुगत है, अर्थात डेलिक्वेंट्स आर बॉर्न। मगर यह पूरा सत्य नहीं है। हम अच्छे वातावरण दे करके और बच्चों को अच्छे संस्कार दे करके जो हेरिडिटरी कारण है बाल अपराध का उसे बदल सकते हैं। दूसरे रीजंस होते हैं फिजिकल फैक्टर्स यानी शारीरिक कारण। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शारीरिक विशेषताओं तथा अपराध में संबंध बताया है। उनका विचार है कि असामान्य शारीरिक विकास असामान्य व्यवहार को जन्म देता है। दुबले पतले, नाटे, लंबे, बहरे, गूंगे, अंधे आदि बालकों में हीनत्व की भावना घर कर जाती है। कभी कभी श्रवण दोष या दृष्टि दोष के कारण बहुत से बालक शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। फलस्वरूप वह अपने प्रति दूसरों को आकर्षित करने के लिए अपराध प्रवृत्ति ग्रहण कर लेते हैं।
कई अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि शारीरिक दोषों के कारण बहुत से बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो जाते हैं और फलस्वरूप वे अनेक समाज विरोधी कार्य करने की ओर झुक जाते हैं और इस तरह से बाल अपराध शुरू होता है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के बहुत सारे सामाजिक कारण भी होते हैं और सामाजिक कारण के अंतर्गत दो तरह के कारण आते हैं, एक तो पारिवारिक कारण और दूसरा परिवार से बाहर के कारण। फैमिली रीजंस या पारिवारिक कारण के अंतर्गत परिवार के सदस्यों और माता पिता की प्रमुख भूमिका होती है। जिसे कदापि नकारा नहीं जा सकता। जैसे कि अगर हम फैमिली फैक्टर्स पढ़ें तो उसके अंदर आ जाते हैं, जैसे ब्रोकन होम्स या भग्न परिवार, सौतेली माँ या पिता, अनैतिक परिवार, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, बालक को दो आँखों से देखना, बुरी संगत और अशिक्षित माता पिता। टूटते या विघटित परिवार यानी ब्रोकन होम्स, पति पत्नी के बीच मतभेद, पृथक्करण, मृत्यु आदि के कारण बहुत से परिवारों का संगठन बिगड़ जाता है। ऐसे परिवार को भग्न परिवार कहते हैं। संरक्षणों के अभाव के कारण प्रायः इस प्रकार के परिवार के बालक नाना प्रकार के अपराध करने लगते हैं। अनेक अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भग्न परिवार में बाल अपराधियों की संख्या सामान्य परिवारों की अपेक्षा अधिक होती है। इसके अलावा क्रिमिनल पेरेंट्स हों या पेरेंट्स को अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो अनैतिक परिवार, जिस परिवार में माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य अनैतिक कार्य करते हैं तो उस घर को अनैतिक परिवार कहते हैं। माता पिता के इस व्यवहार के परिणाम स्वरूप बालक अपराध प्रवृत्ति की ओर झुक जाते हैं और कई प्रकार के अनैतिक कार्य करने लगते हैं। इसके अलावा बालकों को दो आँखों से देखना, जो माता पिता किसी बच्चे को बहुत अधिक प्यार करते हैं और किसी दूसरे बच्चे का तिरस्कार करते हैं तो तिरस्कृत बच्चे के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति देखी जाती है। इसके अलावा स्टेप पेरेंट्स, स्टेप फादर और स्टेप मदर यानी सौतेली माता या पिता, किन्हीं भी दो कारणों से यदि माँ या पिता दूसरी शादी कर लेते हैं और बालक के पालन पोषण का दायित्व उन पर आ जाता है, इस अवस्था में बालक को लाड़ प्यार मिलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और इसके अभाव के कारण भी बच्चे बाल अपराधी बनने को मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा उपेक्षित बालक यानी इग्नोर्ड पेरेंट, इग्नोर्ड चाइल्ड, अवांछित संतानें भी, फेवरेटिज्म या पक्षपात, ये भी बाल अपराध के मुख्य कारण हो जाते हैं। दूसरे अगर कारण हम देखें तो यदि क्रिमिनल पेरेंट्स हैं या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं पेरेंट्स को और वो बच्चों के ऊपर अननेसेसरी अत्याचार करते हैं, बिना मतलब उन्हें डांटते हैं, तब भी बच्चे अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो बच्चों, ये थे बाल अपराध के विभिन्न कारण। आगे की कक्षाओं में हम परिवार से बाहर के कारण और आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारणों का अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में हमने किया, यदि हम संक्षिप्त में देखें तो हमने पढ़ा कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होती है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसकी क्या परिभाषा दी है और किस प्रकार से इसका अर्थ समझाया है। इसके अलावा हमने वो सभी कारण करे, वंशानुक्रम कारण या हेरिडिटरी फैक्टर्स, शारीरिक कारण और सामाजिक कारणों का अध्ययन किया, जिससे कि बालक अपराध की ओर अग्रसर होता है। थैंक यू।